और आज हमारे साथ हैं सिमर रंजन वाधवानी जी। इंस्टाग्राम में अभी मैं टॉप पे हूँ 189, किसी के भी नहीं है। उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रहे, इन दोनों को उठा ले। खाड़ी वट मना खाड़ी वट पर मुक्के ना इना के बोलूंगी कि जो बहुएं हैं, लड़कियां हैं, वो सास के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के चलो। ऑफ कोर्स दाल पकवान। उसके बाद भी ऐसा मोगे जैसा मुंह बना के अभी भी कोई चीज अकेले स्टार्ट नहीं होती है। ये तो अगर जैसे मैंने किसी को 10K बोला, ॾाढा था वठो मन एॾो वॾो कमु कान्हे। और एक ऐसा सिंधी वर्ड जो आप हर सिचुएशन में यूज करो। मन ई छा थी हमारे यहाँ पे एक 45 इयर्स के हमारे भैया हैं कजिन, उनकी डेथ हो गई थी एज अ पैरालाइज। सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है सिमर रंजन वाधवानी जी। तो थैंक यू, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप इतने दूर से आई। और सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मतलब आपको कैसे आइडिया आया कि कंटेंट क्रिएशन करते हैं? तो लॉकडाउन में ही सबको आया था कि खाली बैठे हैं बट उसके बाद जब टिकटॉक बंद हुआ तो छोड़ दिया। एंड एक बार ऐसा हुआ कि असाई दिक्कत है ना माइन जी कि केडी मतलब माई नथी अचे। सो मैं ऐसे ही जनरली मैंने सोचा कि घर पे अब कुछ काम तो है नहीं, तो में आगे बढ़ के देखते हैं। तो एक सिंधी में मैंने ना ऐसे रैंडम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वीडियो डाल दिया था कि माई ना आई हीडो का। और 4 बजे उसने मुझे कॉल किया, मैं नहीं आऊँगी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। एंड आई शूट माई वीडियो और मैंने डाल दिया। उसको इतना ज़्यादा हिट मिला, इतना ज़्यादा हिट मिला कि मुझे एक लाइन ही मिल गई। अच्छा, तो आपकी शायद पहली वीडियो वो थी जिसमें 7 मिलियन आए थे? हाँ, एक वो थी और इसके पहले एक ये थी कि मैं मायके जा रही थी तो मैंने अपनी सास के साथ वो बनाई थी। ओके, तो मतलब सास से रिलेटेड ही आपने हाँ, सास की बात की, तो एक क्वेश्चन है कि आप अपनी मतलब सासू माँ के साथ, मदर इन लॉ के साथ काफ़ी रील्स बनाते हो, तो सबसे पहले जब उन्हें कैमरा के सामने आने के लिए आपने कैसे कन्विंस किया, मतलब कि आपको आपके साथ भी वीडियो मेरे को बनानी है? वो एक तो देखो, रील बनाने के लिए ना आप जिसके साथ बना रहे हो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड टचवुड मेरी सास के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अच्छा। तो मैं कोई भी चीज़ करती हूँ ना तो वो खुद ही इंटरेस्ट दिखाती हैं कि नहीं मैं भी करती हूँ। तो मुझे उनके साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने जस्ट एक आइडिया दिया, मम्मा यही करते हैं, और फिर उनको 1-2 बार बताया कि ऐसा ऐसा आपको करना है। एंड शी इज लाइक ओके। तो रील्स के बाद बॉन्ड स्ट्रांग हुआ है कि नहीं स्ट्रांग पहले था, तभी ना रील्स में हाईलाइट हुए। ठीक है, तो आप दोनों वीडियोस में ऐसे ओरिजिनल ड्रामा करते हुए बहुत फन लगते हो। तो ऑफ कैमरा कभी ऐसा होता है, आपको ऐसा बोलना पड़ा है कि मम्मी ऐसे रील के लिए मैंने बस बनवा दिया, बाद में आपको सॉरी बोलना पड़ा हो कि रील में तो बनवा दिया लेकिन? नहीं, हम लोग बहुत फ्रैंक है एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ भी बातें हो गई या हमारे घर में सारा दिन बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक चलता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है ओरिजिनली हम उस चीज़ को उठा लेते हैं कि अभी ये कैमरा पे दिखाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मतलब आप ऐसे स्क्रिप्टेड रहता है कि मतलब नहीं स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, पूरा एक माइंड मेरा चलता रहता है कि और क्या कर सकते हैं। कभी कभी हम डेली चीज़ों से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था कि अगर आप किसी ऐसे गेस्ट के लिए डिनर होस्ट करो जो सिंधी नहीं है, नॉन सिंधी है, तो कौन सी सिंधी डिश या ट्रेडिशन आप उसको इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? ऑफ कोर्स दाल पकवान ऑलरेडी फेमस है वो। एंड कढ़ी चावल हो गया। हाँ। या फिर ढोडा, हमारे चेहरे ढोडे बहुत फेमस है, तो किसी आप अननोन को भी खिलाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बात तो है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या कभी फैमिली बोल देती है आज फिल्मिंग नहीं होगी, और आप कैसे डिसाइड करती हो कि कौन सी फैमिली मतलब मोमेंट शेयर करना है या कौन सा नहीं शेयर करना है आपको? ऐसा कभी कुछ लगता तो नहीं है एक्चुअली। अगर आपने मेरी प्रोफाइल देखी तो देखा होगा, बहुत नेचुरल सी चीज़ें रहती है, मतलब बहुत ही जो हम बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो घर पे कभी भी ऐसा कोई मोमेंट होता है कि मुझे लगता है कि मुझे कैप्चर करना है या उस चीज़ को मुझे दिखाना है, तो मैं इमीडिएटली कर देती हूँ। नो मेकअप, नो किसी को कुछ बताना, जस्ट जो भी नेचुरल होता है वो सामने सबको दिखता है। आपके हिसाब से सिंधी होने की एक ऐसी चीज़ क्या है जो आप चाहती हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें? कोई फूड या कल्चर जो आप लोगों को, हाँ, सिंधी प्रथा लोगों को भी पता होगा। ऑफ कोर्स ये जो हम बिजनेस को इतना ज़्यादा डार्क लेते हैं
नहीं, ये बहुत चीज अच्छी अच्छी है, है। बट धीरे धीरे अब जैसे जैसे यंगस्टर्स आ रहे हैं आ ना, तो रहे। उनका घूमने में बहुत ज्यादा ध्यान है, हाँ, पर वो focus। बिजनेस पे इतना नहीं करे। नहीं और करे। हमारे जो बड़े हैं तो वो पहले पूरा Business। बिजनेस देखते हाँ, हैं, ये उसके बात बाद एक जो क्राइटेरिया बचता है कि नहीं अब इतना बचा है तो इसको हम घूमने पे इन्वेस्ट करें, करें। तो वो चीज जो है वो सबको फॉलो करनी चाहिए। तो आप कैसे मैनेज करते हो फिर उस चीज को, क्योंकि आपके हस्बैंड भी बिजनेसमैन है। हमारे यहाँ तो ऐसा है, उनको दुकान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। ये भी हमारे जो टूर होते हैं ये परचेसिंग पे जाते हैं, तो मुझे साथ में लेके चलते हैं कि भाई तुम भी अपना काम कर लो, मैं भी क्योंकि कर सिंधियों का मेन यही है ना, वुमेन्स को ये चीज़ की दिक्कत रहती है कि भाई हमारे हस्बैंड वो बिजनेसमैन है, चीज़ें वैसी नहीं हैंडल कर पाते हैं ना, कि मतलब घुमाना फिराना चीज़ें वो वैसी। आजकल है ना, गाड़ियां लेके दे देती हैं, दे हाँ। देते हैं आपको जहाँ जाना है जहाँ जाना जाओ। है। तो उसके लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि जो बहुएं हैं, लड़कियां हैं, वो सास के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के चलो। मैंने जब शादी की अगर- थी हाँ। तो मैंने अपनी सास को डोमिनोज की लत लगवा दी, खा के देखो बहुत अच्छा है। उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने मूवी का किया। आज ऐसा है कि वो मुझे बोलती है ये मूवी लगी है, चल देखते इसीलिए हम लोग आपको हिंदी में डायलॉग्स देते हैं, आपको उसको सिंधी में बोलना है, है ना। ठीक है? तो आप पहले स्टार्ट। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हिक चुटकी सिंदूर जी कीमत तू शाडाणी रमेश। गुड। हाँ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वन सिमरन वन, जीवन वही जिंदगी। मेरा नाम सिमरन है। सिमरन। आप सिमरन। अरे ना। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारे फॉलोअर्स ही मांग लिए। तव्हां मूंखां मुंहिंजी जान घुरो मां ख़ुशी ख़ुशी खिली खिली ॾेई रखां पर तव्हां त मूंखां मुंहिंजा फॉलोवर ही वठी वरितव। फिर एक है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। फिर से हाँ, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। मुंहिंजा करण अर्जुन ईंदा। जमीन की छाती फाड़ के आएंगे। जमीन जमीन जी छा चवंदा आहिनि, जमीन ही चलता है। है ना, जमीन ही छाती फाड़े ईंदा। आसमान का सीना चीर के आएंगे। आसमान जो सीनो चीरे करे ईंदा। ठीक है। फिर एक है ये बाबू राव का है कि उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रहे इन दोनों को उठा ले। खणी वट मन खणी वट पर मुके ना इन्हनि ॿिन्हिनि खे। गुड है, ठीक है। फिर एक लास्ट है कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। पी जो, माँ जो, ॾाॾे जो, सभिनि जो बदलो वठंदीमांव। गुड है, ठीक है। अब मेरे को आपके हस्बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने थे। मतलब जितना मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मुझे ये समझ में आया कि उनको शायद उतना रील्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मिंग के वक्त आपके हस्बैंड की कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको पसंद नहीं है? मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब करते हैं टाइप, जैसे आप वीडियो बना रहे हो हाँ। और वो पीछे बैठे हैं, तो ऐसा कुछ करते हैं आपको टेक लगते हो बहुत ज़्यादा या कुछ? पहली बात तो वो मानता ही नहीं है रील के लिए। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। सेम कभी भी रात को आते हैं बोलती हूँ आज शूट कर ले, नहीं नथो पुॾे, सुभाणे कभी आता ही नहीं है। फिर जब तक मैं गुस्सा नहीं दिखाऊं कि नहीं आज करना ही पड़ेगा, उसके बाद भी ऐसा मोंगे जैसा मुंह बना के चलो ठीक है। तो वो बेमन का जब भी शूट करते हैं ना तो नहीं आता है। हाँ, अगर बाहर जाते हैं हम लोग आउटिंग पे फिर वो बहुत खुशी खुशी करते हैं, फ्री माइंड रहता है। ठीक। तो एक क्वेश्चन था कि आप ऑनेस्टली बताइएगा कि क्या फैमिली शुरू से ही मतलब ऐसे सोशल मीडिया को लेके चिल थी कि जब ऐसे वीडियोस वायरल होने लगी तब उनको भी लगा कि हाँ वीडियोस बनाते नहीं, हैं? स्टार्टिंग से ही। मतलब मुझे कभी भी ऐसा घर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला है कि शूट नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। स्टार्टिंग से ही अच्छी थी, अच्छा, मतलब चिल ही थी कि चिली थी। वीडियो हमने बनाते हैं। टिकटॉक में बहुत वीडियोस बनाए थे, फैमिली वीडियोस। तो उसके बाद एक वो टेक मिल जाता है ना, एक लाइन मिल जाती है हाँ, कि हाँ, बना हाँ। चुके हैं, तो इसलिए कभी कुछ नहीं। ओके, ठीक है। हाँ, अब हर क्रिएटर का एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी वीडियो थी जो मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे वायरल हुई कि आपको लगा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा एक किक स्टार्ट मिल गया मेरे को?
वो माई वाला जो वीडियो था ना, वही वाला, मतलब वहीं से बहुत वायरल हुआ था। मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी उसकी, इतना ज़्यादा कि लोग सामने से मुझे कॉल करते थे, अरे तेरा वीडियो उसने डाला है, उसने डाला है। अच्छा। तो फिर तो एक वो स्टार्टअप जो हुआ, तो फिर हर वीडियो मेरा आज सिंगापुर, लंदन, यूरोप, मतलब हर जगह से मेरे पास टेक्स्ट आते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी। अभी कल ही मैंने एक सॉन्ग का स्टोरी डाला तो वो सिंगापुर से थे। हाँ, मैंने देखा था। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया मुझे। अभी मैं जिनके और सिर्फ सिंधी कंटेंट है रील में, इंस्टाग्राम में, अभी मैं टॉप पे हूँ 189, किसी के भी नहीं है। वाह, ठीक है। तो हाँ, अब आप ऑडियंस सिर्फ आपके पीआर पैकेजेस और ऐसी ग्लोई स्किन देखती है ऐसे रील्स में, तो आपको क्या लगता है क्रिएटर लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल या सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है जो कैमरे में नहीं दिखाती हैं आप? घर में बाहर संभाली कम किया था गया हूँ। मतलब लोगों को क्या लगता है ना, जब भी मैं रील डालती हूँ बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि यार सारा दिन रील ही बनाती रहती हो और कोई काम नहीं है। बट दे डोंट नो कि हम अपना काम भी कर रहे हैं, मतलब बहू है तो खाना भी बना रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं। कभी मेड नहीं आ रही है तो मैं बर्तन भी मांज सकती हूँ, कपड़े भी धो सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम स्क्रीन पे हैं तो हम घर की चीज़ें नहीं देख रहे हैं। तो इसीलिए मतलब वो एक टाइम है। तो आप, अब जैसे आपने बताया सब रहता है, तो आप अपने बच्चे, सासू माँ, अपना हस्बैंड और आप ब्रांड डील्स और कंटेंट क्रिएशन, आप ये सब मैनेज कैसे कर लेती है? मतलब सबसे पहले तो ना मैं ये अपना जो प्रोफेशन है या मेरा जो अपना एक पैशन है, मैं उसको फैमिली से कभी भी जोड़ती नहीं। मतलब जब तक मेरे काम से मैं फ्री ना हो जाऊँ, मैं अपने बच्चों से फ्री ना हो जाऊँ, तब तक मैं शूट नहीं करती हूँ, भले ही कितना भी वो इम्पोर्टेंट हो। 4 बजे हम लोग फ्री होते हैं, 4 के बाद मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद मेरा अपना पर्सनल टाइम रहता है सोने का। मैं ना सो के अपना प्रोफेशन देखती हूँ और बच्चों के ट्यूशन के वापस आने तक मैं अपने शूट्स कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है। तो आप काफ़ी ट्रैवल करती हैं, तो ऐसा कोई ट्रैवल ऐसे डिजास्टर स्टोरी, ऐसे कोई ट्रैवल की स्टोरी है आपके पास क्या? कि मैं ट्रैवल घूमने के लिए नहीं करती हूँ ये, मैं सिर्फ ट्रैवल मेरा ऐसा रहता है कि मेरे अभी ऐसे प्रमोशंस आते हैं एंड मेरे हस्बैंड परचेसिंग पे जाते हैं, तो मोस्टली सिर्फ काम में बिजी रहते हैं। वो अपने काम में, मैं अपने काम पे। सिर्फ रात को हम लोग मिलते हैं, एक साथ में कॉफ़ी भी नहीं हो पाती है कभी। कि हम दोनों इतने बिजी रहते हैं, तो ट्रैवल हमें समय ही नहीं मिलता है। जितना टाइम मिलता है तो फिर वो एडिटिंग और लोगों से बात करने में। तो आप सारी एडिटिंग मोबाइल से ही करती हैं? हाँ, मैं ज़्यादातर तो लोगों को नेचुरल रील्स ही देती हूँ, थोड़ी बहुत जितनी मुझसे हो पाती है उतनी करती हूँ मैं। ओके, ठीक है। आपका पहला ब्रांड कोलैबोरेशन कौन सा था, और आप जब पहली बार ब्रांड ने अप्रोच किया तब आपको कैसा फील हुआ? वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पास एक वेरावल से कॉल आया था एंड अभी भी उन भैया से मेरी अच्छी बात होती है। इज़ लाइक कि हमें अपने, उनका मॉल है वेरावल में एंड उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे अपने मॉल का ऐड कराना है, आप ग्रॉसरी ले लीजिए। तो उस टाइम मतलब मेरे को एक बहुत 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 अच्छा सा फील हुआ था। मैंने उस टाइम पे 2000 का ग्रॉसरी लेके आया था एंड उन्होंने वहाँ से वेरावल से फिर अमाउंट वहाँ पे किया था, तो मैं सब अपने घर का सामान लेके आई थी कि मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगे। सो वो बहुत यादगार मोमेंट था मेरे लिए। उसके बाद फिर जो शूट स्टार्ट हुए तो अब तो कोई गिनती नहीं है। अच्छा, जब लोग आपको पब्लिक में पहचानने लगे तब आपकी फैमिली और आपका मतलब रिएक्शन कैसा? और बहुत प्राउड फील करते हैं सब। बाकी वो घर की मुर्गी दाल बराबर तो होती है। बट अच्छा है, कोई चेंज नहीं आया घर में। अपने हस्बैंड के लिए मैं वही सिमर हूँ, अपनी सास के लिए भी वही बहू हूँ। ऐसा कभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला है कि नहीं अभी रील बनाने लगी, नहीं, बहुत नॉर्मल, बहुत नेचुरल। तो बाहर मतलब जब ऐसे लोग आपको देखते हैं आपस में, आपको ऐसे पहचानते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? मतलब कैसे बुलाते हैं आपको, कैसे याद रखते हैं? वो कोई ऐसे रील से याद रखते हैं? नहीं, ये सिमर आई ना। एक उनका क्वेश्चन बड़ा वो एनाइंग होता है कि फोन में तो डाटिया अलग नहीं आई हिनमल, अरे फिल्टर है ना भाई। तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आपका सबसे बड़ा लेसन क्या मिला आपको? आपको ऐसा क्या लगता है? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जितना आप नेचुरल रहोगे, जितना आप लोगों को खुद का नेचुरलपन दिखाओगे, उतना लोगों को अच्छे लगोगे। क्योंकि फेक चीज़ आप 4 दिन, महीना, 10 दिन मतलब इस हिसाब से कर सकते हो, बट नेचुरलिटी हमेशा काम करती है। ये बात है, ठीक है। हाँ,
तो मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें आपने मतलब ऐसे ओपिनियन आप अपने शेयर कर रहे थे, जैसे रिसेंटली मैंने पगड़ी की का, रोटी हाँ, के हाँ, लिए हाँ, बोला है। हाँ, तो आपको ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे हाँ, उसमें कि मतलब आपके ओपिनियन पे नहीं मान रहे वो लोग, हाँ, तो हाँ, आप कैसे मतलब उसको मैं manage करते कमेंट्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई अगर आपको गिराने की कोशिश कर रहा है या कोई नेगेटिविटी दे रहा है ना, तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने का, बहस करने का कोई सेंस नहीं हैं? ये है। बात तो है। जितना हो सके इग्नोर Ignore करो। करो, तो मैं हाँ, कमेंट्स का कभी नेगेटिव वालों का रिप्लाई करती ही नहीं हूँ, इवन मैं देखती भी बहुत कम हाँ, हूँ। हाँ, हाँ, एंड मैं एक चीज़ आपको इस वीडियो के बारे में बताऊं तो जितने यंगस्टर्स हैं सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व की थी। रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक 45 ईयर्स के हमारे भैया हैं, कज़न, उनकी डेथ हो गई थी एज अ पैरालाइज अटैक। अच्छा। तो उस टाइम पे मैं पगड़ी में गई थी, तो बिही की भाडी भी थी, बिहन जी भाडी हुई, और आलू बंडो हुई, उन सां गॾु चटनी हुई, पनीर जी भाडी हुई, ॿी तरह जी भाडी हुई, पापड़ था एंड रायता था एंड रसगुल्ला भी था। तो मैंने जब रसगुल्ला, वैसे मैं खाती नहीं हूँ, बट वहाँ पे मैंने देखा तो मुझे बड़ा वो लगा कि मतलब इतनी सेंसिटिव बात है। उसकी वाइफ अभी तक फेस नहीं कर पा रही है किसी को, बच्चे छोटे छोटे कांधी बैठा होया, तो मतलब क्यों ये सब। और अगर खाना खिलाना ज़रूरी है तो हम नॉर्मल दाल चावल भी तो बना सकते हैं ना। तो ये जो रिचुअल्स हमारे बड़ों के आते जा रहे हैं, अब मतलब उस टाइम पे उन्होंने क्या सोच के स्टार्ट किया था वो हमें अभी नहीं पता है, पर हम अभी क्या कर रहे हैं वो तो हम अपनी समझ से करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरे को ब्रांड कोलैबोरेशंस का पूछना था। मतलब मैंने देखा है कि उन्हीं आईडीज़ को वैसे ब्रांड कोलैबोरेशन मिलता है जिनकी आईडी वैसे मेंटेन रहती है, मतलब वो लोग उसी के लिए, मतलब उनकी, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे पीआर पैकेजेस वाले होते हैं, तो उनकी वैसे यूजीसी वाली आईडी होती है, यूजीसी क्रिएटर वाली, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा नेचुरल आईडी है। तो ब्रांड आपको अप्रोच कैसे कर रही है, मतलब कौन सी टाइप की ब्रांड्स आपको अप्रोच कर रही हैं? मैंने गार्नियर के साथ काम किया है, यस बैंक के साथ किया है, एचडीएफसी के साथ किया है। अच्छा। और भी ऐसी ब्रांड्स है जिनके साथ किया है, बट मैं ब्रांड्स के साथ ना इतना काम करना पसंद नहीं करती हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि हमारे सिंधियों के इतने काम आजकल चल रहे हैं, इतने काम चल रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, जब से मैं इस लाइन में आई हूँ, इतनी वुमेन्स हैं, ज्वेलरी का, हर्बल लाइफ का, आयुर्वेदिक का, या फिर घर से वो रीसेलिंग कर रही हैं, बेडशीट्स का, मतलब इतने सारे काम कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। एंड मैं हमेशा प्रेफरेंस सिंधियों को देती हूँ। आप मोस्टली देखोगे कि मेरे सारे सिंधियों के ही डले होंगे। मैं बिल्कुल बताती हूँ स्पेशली कि ये सिंधी है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो मतलब जो भी जितने भी सिंधीज हैं वो आपके पेज पे अगर देखेंगे जो भी ब्रांड्स हैं तो वो ट्रस्टेड है, मतलब हाँ, ट्रस्टेड है। कभी ऐसा होता है कि मैं भी धोखा खा जाती हूँ, मुझे सामने वाला बहुत ट्रस्टेड लगता है, बट बाद में किसी के थ्रू पता चलता है कि नहीं उसने, तो मैं तुरंत फिर मैं स्टोरी डाल देती हूँ कि ये पता चला है कि ये ऐसा है, तो आप मत लेना, मत करना। तो एक क्वेश्चन था कि आप, जैसे आपकी फैमिली ने स्टार्ट किया, अगर किसी और फैमिली को स्टार्ट करना हो कंटेंट क्रिएशन, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है, मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते हो? कभी भी कोई चीज़ अकेले स्टार्ट नहीं होती है। ये तो नहीं, लिटरली आपको सपोर्ट की बहुत नीड होती है। तो अगर आप सबको लेके चलोगे तो बहुत आगे जाओगे, और अगर सबसे अलग अलग रह के सिर्फ खुद का सोचोगे तो आप एक दिन फेल हो जाओगे। तो आपकी जैसे वीडियो सिंधी में है सारी, तो ऐसा कभी हुआ है कोई हिंदी फॉलोअर आया है तो वो कैसे समझता होगा आपकी वीडियो, मतलब लैंग्वेज का गैप हो जाता है बहुत ज़्यादा? वैसे तो मेरे फॉलोअर्स सारे सिंधी हैं, कुछ हैं जो मुझे फॉलो करते हैं नॉन सिंधी भी, तो मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं बहुत हंसी के उसमें कमेंट्स थे, तो इसका क्या मतलब था। तो मैं बताती हूँ उनको। तो जैसे आप अपने ओपिनियन शेयर करती है इंस्टाग्राम पे, तो एज ए विमेन जब आप अपना कैरेक्टर दिखाती है, मतलब जब अपने ओपिनियंस दिखाती है, तो कुछ ऐसे दूसरे लोग ऐसे डोमिनेट करते हैं क्या कि लड़की ही तो बोल रही है इसके ओपिनियंस? हाँ, डेफिनेटली। मतलब जेंट्स की तो ये आदत ही होती है, आप उनके फेवर में बोलोगे आप उनको बहुत अच्छा लगोगे। चाहे घर पे भी हम चीज़ें देखेंगे, जहाँ आप अगेंस्ट गए तो लड़कियों की तो बात ही। अभी जैसे मैंने एक वीडियो कोई डाला था कि एलिमनी पे बहुत बात आई थी, मेरा एक वीडियो था, मुझे याद नहीं आ रहा है, दहेज को लेके मैंने डाला था, है ना। तो ये चीज़ अभी भी है, लोग भले ही बोल रहे हैं कि दहेज नहीं लिया जाता है, बट आजकल की जो रिच फैमिलीज है, लड़कियों को नाखून से लेके सर के जो एक्सटेंशन भी होंगे ना, वो भी देते हैं। सो ये सब क्या है? या अभी भी हमारे रिचुअल्स हैं, प्रेगनेंसी में तेल का पूरा भर के आता है,
और मतलब मथे पाणीअ जो वॻो, ये वॻा, ये भी मायके का, वो भी मायके का। तो जब अगर आप दहेज नहीं ले रहे हो तो ये सारे रिचुअल्स किस चीज़ के हैं? और अगर आप खुशी से आपको देना ही है ना, तो आप अपनी बेटी के नाम एक ज़मीन कर दो, मैं बोलती हूँ। बाकी कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना आजकल कि अगर घर पे सपोज 2 बहुएं हैं, एक बहुत अच्छी फैमिली से और एक नॉर्मल फैमिली से, तो वो सास को ना बड़ा बोलने के लिए मिल जाता है, या भले वो बोलेगी नहीं लेकिन लोगों को बताएगी मेरी छोटी वाली बहू के यहाँ से तो ये आ गया, वो आ गया। छोटी वाली नक्कन दातस नॉर्मल फैमिली में है ना, तो वो जो छोटी वाली बहू सुनेगी ना तो उसको बड़ा हर्ट होता है। तो ये चीज़ अभी समाज में बहुत बैलेंस करके चलने की नीड है मेरे ख्याल से। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि सिंधी में ऐसा कौन सा प्रथा चलती आ रही है या कौन सा ऐसा कल्चर, उसके अलावा पगड़ी के अलावा ऐसा कौन सा कल्चर है, ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है जो आपको लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है? पगड़ी के अलावा मुझे तो यही एक पॉइंट लगा था कि जो लेन देन हम करते हैं। अच्छा, एक लेन देन से एक मैटर ये भी है, लेन देन हमारे सिंधियों में इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है। सपोज़ आपको कल किसी शादी में जाना है, लड़के की शादी में जाना है, आप घर पे डिस्कस कर रहे हो मुझे क्या लेके जाना है, कोई वहाँ से बोलेगा नॉर्मल फैमिली तई ॾींदे कुछ कान, इन लाइ ओतिरो ई खणी वञिजे कि मोट न मिलई त दुख न थिए। और फिर अगर किसी और मैरिज पे ॾाढा रईस करोड़पति तई, डबल करे त ज़रूर ॾींदे, 10,000 ॾेस भले सोने ही मुंडरी ॾेस, 2 मुंडरियूं करे ॾींदे। ये चीज़ इतनी बुरी हो गई है आज के टाइम पे, इतनी ज़्यादा कि आप अगर किसी के घर में फ्रूट्स लेके जा रहे हो ना तो आपका माइंड सेट है कि रिटर्न में मुझे कुछ मिलना है। या आप अगर किसी को खर्ची दे रहे हो ना तो सोचे कि 500 ॾियांसि थी त 200 त मोट ॾींदी, या 500 ॾियांसि थी त 1000 त ॾींदी। बहुत बुरी चीज़ लगती है और हम यंगस्टर्स को स्पेशली ये बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हस्बैंड हो गए या मेरी अभी सिस्टर इंगेज हुई है, मैं उसका फियांसे है, बिल्कुल लेन देन से इंटरेस्ट नहीं, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, मम्मी मत दो खर्ची, मत करो ऐसा। मेरा भाई भी, मैं भी, कि नहीं जा रहे हैं, जो खुशी हुई लेके जा रहे हैं, मिला नहीं मिला इस पे डिस्कस नहीं करना है, खा के आओ, एंजॉय करके आओ। तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो लोग कहते हैं सिंधीज बहुत अच्छे नेगोशिएटर्स होते हैं कि बहुत अच्छे से भावताल करते हैं, तो आपने ब्रांड कोलैबोरेशंस के साथ कैसे मतलब भावताल किया? मैं नहीं करती हूँ, वो लोग मेरे साथ करते हैं। अगर जैसे मैंने किसी को 10K बोला, ॾाढा था वठो मन, एॾो वॾो कमु कान्हे। और पता है ये जेंट्स की बात है जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, दीदी कीअं था कयो पिया, मन तव्हांजो वञे वई छा? तो अरे वञे तो न मुंहिंजो यार, मां कमु छॾे करे, पंहिंजो ॿार छॾे करे, मां जेको सुम्हण जो टाइम पंहिंजो विञायां थी, तो एक वो लगता है ना कि नहीं, बट मैं भी सिंधी हूँ, मैं भी जो मेरा एक लास्ट पीक पॉइंट है उससे नीचे नहीं उतरती हूँ। आज जहाँ बात हेल्प की आती है कि सामने वाला नहीं कर सकता है पे, तो वो तो एक काइंड हार्ट हम सिंधियों के पास है ही। बिल्कुल ये तो है। बाकी जेको ॾेई तो सके तो उनखे त न छॾ। लेकिन इतनी बड़ी ब्रांड्स है फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा ही नेगोशिएशन करते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने भी देखा है। ब्रांड्स के साथ काम करना तो मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि उनका एक आउटलेट बना रहता है कि इतना करना है तो मतलब इतना ही करना है। फिर पेमेंट्स भी उनकी ना 1.5 मंथ या फिर ऐसे आती हैं, वो रहती है। तो इन खां सुठा त असांजा सिंधी इन वीचारा एडवांस भी कंदा आहिनि, वरी वञनि त ओॾी महिल ई नहीं। एक ऐसा सिंधी वर्ड जो आप हर सिचुएशन में यूज करते हो? मन ई छा थी जैसे हम लोग सिंधियों में लड़कियां आजकल जैसे जा रही हैं, लड़कियां परेशान हैं या मतलब डिवोर्स उनके बहुत वो हो रहे हैं, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? आजकल ना लड़कियों को सब्र नहीं है, सबसे एक बड़ी जो बात है ना वो है पेशेंस लेवल है ही नहीं। लड़की अगर बहुत रईस घर से है, बहुत गरीब घर से है, बहुत मिडिल घर से है, फिर भी चाहे कोई राजा की भी बेटी हो ना, एटलीस्ट उसको 1 से 2 साल किसी भी फैमिली में एडजस्ट होने में लगता ही, चाहे आपके सास ससुर बहुत अच्छे हों, बहुत खराब हो या कैसे भी हो। आप एक नई फैमिली में आ रहे हो तो आपको एडजस्ट होने में, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। तो अगर आपने 1 से 2 साल खुद को दे दिया, खुद को समझा लिया, एंड जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जवाब ना दे के आप अगर लेट गो कर देते हो तो आप बहुत अच्छे से एडजस्ट हो सकते हो। आप कैसे एडजस्ट हुई थी, मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मैं तो मतलब मेरी सास ने ना हमेशा मुझे एक सपोर्ट दिया है। कईयों की सासें ना बहुत टोंट करती हैं,
ज़्यादा। नहीं बनता है तो घर वालों को, क्यों बोलती एंड हैं, मेरी हाँ। सास ने शुरू से मुझे बहुत सिखाते हुए चला है, ना मुझे रोटी बनाने आती थी, ना मुझे प्रेस करने आते थे, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था। सेम सिचुएशन। तो फ्रॉम जीरो मैं आज हीरो हाँ। बनी हूँ, तो उसके पीछे मेरी सास का सास। बहुत सपोर्ट है। एंड एक बहू को भी ना, मतलब कई लड़कियों को लगता है ना टोक टोक कर रही है, पीछे पड़ गई हाँ, है, हाँ। अगर वो चीज ना देख के अगर वो ये सोचे नहीं हमको सीखना है करना है, तो एक चीज मैं खुद को भी बोलूंगी कि मैं हमेशा, मतलब ऐसा नहीं था मुझे नहीं आ रहा है तो मैं दूसरे काम में एंगेज हो गई, नहीं, हाँ, मैं मतलब खड़े होके सीखना, उनकी चीजें हाँ। फॉलो करती थी, हमेशा एक एक पॉइंट को पॉजिटिव में लेके मैंने किया। हाँ। नहीं, बहुत सी लड़कियां होती है ना कि मतलब उस चीज को नेगेटिव भी ले जाती है Negative, ना, हाँ। कि यार आप मेरे को सिखा रहे हो, हाँ, हाँ। कि मुझे तो इतना तो आता है कि आप मुझसे ये चीजें बोल रहे हो। हाँ। बहुत से होती हैं लड़कियां, बहुत और सी आज होती के हैं। समय की खासकर। और आप अगर कितना भी अच्छा खाना बनाते हो ना, पर हाँ। आप अगर किसी फैमिली में जा जा रहे रहे हो तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही course, बनाना हाँ, पड़ेगा। टेस्ट पूरा हाँ, क्योंकि हाँ, हर किसी सब का अपना अपना टेस्ट अपना है। टेस्ट रहता है। वो तो आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना ही पड़ता है, वहां जाके चीजें समझनी मुझे पड़ती हैं। नॉनवेज से बहुत नफरत थी, मेरी सास ने मुझसे नॉनवेज बनवाया है, लिटरली मैं अच्छा। बताऊं, और उनका आइडिया इतना अच्छा था कि वो गई थी मायके, एंड मेरे फादर इन लोग को नॉनवेज बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो उन्होंने पापा को बोला कि हिन खे ॾेई चेस वनी घर में तीवण, ये पाण ही ठाहींदी, तू घर मां निकरी वञ जाए। तो एक बार बस ऐसे ही पापा आए शॉप से और रख के चले गए कि ये तीवण पयो थी ठाए जाए, एंड आई वाज लाइक पूरी ब्लैंक, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, मैंने कभी खाया नहीं है, मैं कैसे वॉश करूंगी, कैसे बनाऊंगी। हाँ। फिर मैंने अपनी मदर इन लोग को कॉल किया, वो पूरा आधा पौना घंटा ऑन कॉल थी, ऐसे ऐसे करो, पापा को बोला कि वॉश करके बस दे के आना। एंड उस दिन मुझे 1000 रुपीज मेरे फादर इन लॉ ने दिए थे कि बहुत अच्छा बनाया है। तो कोई चीज से पीछे नहीं नहीं हटना हटना चाहिए चाहिए। कि हम ये नहीं करेंगे, नहीं हाँ। वर्ड तो बहू के पास होना ही होना नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। आई गेस। यस। सो थैंक यू सो मच, आप Thank यहाँ you. पे आई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा सिमर। हाँ, मुझे तो करिएगा ही, एंड द फैमिली 1 सीजन 2 को सब्सक्राइब भी करना, ताकि ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बैठ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, चलो।